Now next point is here. What is he trying to say in the next point here? ध्यान से सुनना. The brave man is not he who does not feel afraid. Brave man उसको नहीं बोलते. किसे? उस व्यक्ति को बिल्कुल brave man नहीं बोल सकते हम जो क्या करता है? He who does not feel afraid. सादी भाषा में brave man is the one who feels afraid. सादा सिंपल मीनिंग निकलता है. देखो, the brave man is not he who does not, दो बार not है, दोनों not को उड़ा दो, मीनिंग पूरा आपके सामने आ जाएगा. Means I am changing the negative sentence into affirmative. The brave man is the one who is afraid or who feels afraid. That is the better. Who feels afraid. तो उसे ब्रेव मैन कहते हैं. सादी भाषा में ब्रेव मैन हम तभी उसको बोल सकते हैं जब कोई इंसान के मन में कोई ना कोई चीज का डर होना चाहिए, तो ही उसे हम ब्रेव कह सकते हैं. डर ही नहीं है तो वो निपत्तर इंसान बन जाएगा, उसके अंदर पत्थर के जैसे विचार हो जाएंगे. तो इसलिए वो ब्रेवरी तब दिखा सकता है जब उसे किसी चीज का डर होगा. डर होगा तो वो अपनी ब्रेवरी दिखाएगा. ओके, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. सिर्फ ये अफ्रेड होना जरूरी नहीं है, बल्कि वो इंसान ब्रेव माना जाएगा जो अगर फियर के ऊपर, जो फियर उसको होता है, ओके, और उसे थोड़ा सा डर लगा रहता है किसी चीज का, और उस फियर के ऊपर अगर वो कॉन्कर करता है तो ही उस व्यक्ति को हम ब्रेव कह सकते हैं. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी इंसान जन्म लेकर नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता. किसी इंसान के रंग को लेकर, किसी के बैकग्राउंड को लेकर या किसी धर्म को लेकर किसी का जन्म नफरत के लिए बिल्कुल कभी नहीं होता. बाद में वो ये चीजें सीखता है. People must learn to hate. उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, देखो यहाँ पर. लोगों को नफरत करना भी सीखना चाहिए. And if they can learn to hate, पता है क्यों नफरत करना क्यों सीखना चाहिए? अगर कोई इंसान थोड़ी बहुत नफरत करना सीखता है तो ही हम एक चीज सीखते हैं. कौन सी? They can be taught to love. ऐसे इंसान जिसको नफरत करना आती है तो ही ऐसे इंसान को हम प्यार क्या होता है, व्हाट इज लव, व्हाट इज इमोशन, ये हम उसको सिखा सकते हैं. क्यों? फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट. क्योंकि कोई भी व्यक्ति, ओके, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर लव नाम का जो फैक्टर है, किसी चीज के लिए एक अट्रैक्शन जो होता है वो नेचुरली आता है. देयरफॉर लव कम्स मोर नेचुरली to the human heart than its opposite. Then its opposite means hatredness. Hatredness जितनी जल्दी नहीं आती उतनी जल्दी इंसान को yes लव नाम की फैक्टर आती है. Even in the ध्यान देना, even in the grimmest times, okay, if you are not attentive, so you have to underline those words and understand the correct meanings of the following words. ग्रीमी पता है ग्रीम किसको बोलते हैं? GRIM, ग्रीमिएस्ट, डार्केस्ट, क्रूएलेस्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रीम. GRIM, ग्रीम, ग्रीमर, ग्रीमेस्ट. मैंने तीनों डिग्रीज बताया आपको इसके. कौन कौन से? ग्रीम या ग्रीमी भी बोल सकते हैं आप इसको. ग्रीमी तो वर्ड नहीं होता लेकिन बोल सकते हैं. ओके, जैसे गुड़ का गुड़ी भी बना देते हैं हम लोग, इसलिए बोल रहा हूं मैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ऐसे शब्द नहीं है. ग्रीम, ग्रीमर, ग्रीमेस्ट, मीनिंग डार्केस्ट. हियर इट इज द मीनिंग चेंज्ड. ओके, डार्केस्ट और द क्रूएलेस्ट. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. इवन इन द डार्केस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब वो प्रिजन में थे और अंधमय दुनिया में रह रहे थे या अंधेरे की दुनिया में रह रहे थे, when my comrades and I were pushed to our limits. To be pushed to someone's limits मतलब हद हो गई. हमारे साथ जो अन्याय की जो हद थी उसको हमने पार करते हुए देखा है. जब हमें प्रिजन में, हमें, मैं
यानी कि नेल्सन मंडेला और उनके सभी जो दोस्त थे, इनको बिना कारण के कैसे भी करके जब अन्याय उनके साथ जब किया जाता था तो उन्हें प्रिजन के अंदर हद से ज्यादा उनके साथ अन्याय होता था। और उस वक्त वो क्या कहते हैं, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। बहुत बड़ी बात तो यहाँ पर कही है। उनके प्रिजन के बाहर एक गार्ड जो खड़े थे ना, उनमें से जो भी गार्ड्स थे उनमें से किसी एक गार्ड के अंदर उन्होंने एक चीज को ध्यान से ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानियत नाम की चीज मुझे उसकी आंखों में, उस गार्ड की आंखों में साफ साफ चमकता हुआ नजर आ रहा था। ग्लीमर, टू शाइन, ओके, इन सेंस आंखों में वो चमक, वो इंसानियत नाम की चमक किसी गार्ड के अंदर, वन ऑफ द गार्ड्स लिखा है, ध्यान देना। वन ऑफ द जब भी आएगा तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा एस लगा रहेगा, याद रखना हमेशा। वन ऑफ द गार्ड्स, वन ऑफ द पेन्स, याद रखना। वन ऑफ द मदर्स, सभी मदर्स में से ये मदर, इसलिए हम वन ऑफ द बोलते हैं। सो बी वेरी केयरफुल इन द ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड। कुछ पल भर के लिए उस इंसान की आंखों में मुझे, यस, इंसानियत की रोशनी दिखाई देती थी। बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी, और यही चीज मेरे लिए काफी थी, रीएश्योर करने के लिए काफी थी। एंड कीप मी गोइंग, और मैं आगे बढ़ते रहना चाहता था। किस बात के लिए? उस हल्की सी चमक को देखकर मेरे अंदर वो करेज उभर उठता था कि चलो कोई तो हमारा साथ देने वाला है, कम से कम किसी के अंदर थोड़ी तो इंसानियत है जिसको देखकर हम आज भी जिंदा रहकर आने वाले कल में किसी ना किसी चीज का सामना कर लेंगे। और यही चीज हमें 30 इयर्स तक जब मैंने प्रिजन में निकाले, तो इसी तरह से मैंने एक आशा की किरण लेकर निकाले थे। कौन सी? कि आज नहीं तो कल मैं यहाँ से मुक्त होकर जाऊंगा, या फिर मर जाऊंगा तो कम से कम कोई तो इंसानियत किसी के अंदर बची तो रहेगी। ऐसा कुछ वो सोचा करते थे। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। आप लगे तो इसको अंडरलाइन कर देना 10 बार। बहुत बेस्ट सेंटेंस है। आप इसको प्रोवर्बियल फॉर्म में भी बोलेंगे ना हमेशा तो भी चलेगा। इसका मीनिंग समझिए ध्यान से। इंसान के अंदर की अच्छाई जो होती ना, मैंस गुडनेस, एक प्रकार की फ्लेम होती है। क्या होती है? एक फ्लेम की तरह होती है। दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया तो जा सकता है। उसके अंदर की उस गुडनेस को फ्लेम की तरह होता है जिसको हम छुपा तो सकते हैं, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन इसको हम कभी बुझा नहीं सकते हैं। याद रखना, इस अच्छाई को हम कभी मिटा नहीं सकते, बुझा नहीं सकते हैं। हाँ, उसको छुपा सकते हैं, अंदर ही अंदर फ्लेम की तरह हम उसको छुपा सकते हैं, लेकिन बुझा नहीं सकते हैं। Then coming to the next point, there are some questions. Please read them out and try to find out what the answers can be. At the end of the lesson, let us move. In life, every man has twin obligations. Obligations. Can anyone tell me what do you mean by the word obligations? जस्ट अ मिनट, मैं बाद में, एक मिनट होल्ड करो, फोन आ रहा है, कॉल आ रहा है। Ah, yes. Coming back to the lesson, sorry for the interruption. I had a call, this that's why I put it on the hold here. Okay. Now, in life, every man has twin. Twin तो सभी को पता है, दो. Okay. Two type of obligations. दो प्रकार की ड्यूटीज निभानी होती है. Obligations, it's a kind of a duty. Okay.
which you have to follow. दो प्रकार की ड्यूटीज निभाते हैं हम. One, obligations to his family, to his parents, to his wife, to his children. ये हो गई एक तरफ ड्यूटी. सादी भाषा में अपनों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है. And he has an obligation to his people, his community, his country. और दूसरी तरफ घर छोड़ते ही बाहर जब निकलते हैं तो हमारी ड्यूटी हमारे अपने लोग, हमारी कम्युनिटी, हमारा देश, इन सब के लिए हमारा कुछ तो मरने के पहले योगदान होना चाहिए, तो ही हम इस ड्यूटी के हकदार बनते हैं. इन अ सिविल एंड ह्यूमन, जब भी हम सिविल टाइप के या ह्यूमन नेचर के जिसमें काइंडनेस होती है, ऐसे सिविल और ह्यूमन सोसाइटी के अंदर जब रहते हैं तो उस वक्त each man is able to fulfill those obligations. हर एक इंसान, ओके, एज अ सिविल कैरेक्टर, एज अ ह्यूमन सोसाइटी क्या करता है? हर एक इंसान अपनी ओर से जितना हो सकता है उतनी उस ड्यूटी को फुलफिल करने की कोशिश करता है, निभाने की कोशिश करता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस, यस, उसके अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी खुद की लाइकिंग के हिसाब से कि उसे कौन सी चीज में इंक्लाइन होना पसंद है, नेचुरल टेंडेंसी उसकी बिहेवियर की कैसी है, उसके हिसाब से वो अपनी ड्यूटी को निभाता है. एंड सेकंड, अपने अंदर की एबिलिटीज के, ओके, अपने अंदर की एबिलिटीज और अपनी नेचुरल टेंडेंसी उसकी जो है बिहेवियर करने की, उसके हिसाब से वो अपनी ड्यूटी को निभाता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन हम साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री की अगर बात करें, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. मेरे जैसे इंसान को जिसका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है, तो मेरे जैसे इंसान के लिए जिसका रंग जन्म से काला था, ओके ओके, मैन ऑफ माय बर्थ, मेरे जैसा इंसान जिसका जन्म ऐसे धरती पर हुआ है, जिसका रंग जन्म से काला है, उसको इस तरह की दोनों ड्यूटीज निभाने में बहुत दुविधा थी, बहुत अड़चन थी. आई वाज सफरिंग बैडली टू कंटिन्यू माय ड्यूटीज. क्यों? क्योंकि उस वक्त न जाने कितने सारे गोरों का, यानी कि व्हाइट लोगों का रूल चल रहा था. अब उस वक्त मैं अपनी ड्यूटी निभाऊं तो कैसे निभाऊं? अपनों को देखूं, अपने घर को संभालूं, अपने कंट्री को. तब भी उन्होंने ये सब कुछ करके बताया, और ये इतना आसान नहीं होता. इन साउथ अफ्रीका, a man of color who attempted to live as a human being was punished. क्या बात है? साउथ अफ्रीका के अंदर उस वक्त के हालात इतने खराब थे, अगर कोई इंसान की तरह रहने की कोशिश करेगा ना, तो वो पनिश होने के लायक था, खास करके उसके कलर को देखकर. अगर मेरे जैसा ब्लैक इंसान, ऐसा वो कहते हैं, मेरे जैसा ब्लैक इंसान अगर इंसान बनने की कोशिश करेगा तो उसे सजा मिलेगी. इस बात के लिए कि अगर तुम इंसानियत दिखाने जाओगे अपनों के लिए, तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा. अपनों के लिए मरना है तो मर जाओ, तो इसलिए उन्हें सजा मिलती थी. एंड सेकंड इज आइसोलेटेड, सेपरेट किया जाता था सोसाइटी से. हमें उस वक्त हमें इंसान की तरह कभी कोई ट्रीट करता ही नहीं था, और अगर हम इंसान बनने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त हमें पनिशमेंट निश्चित रूप से दी जाती थी. Okay, we are learning the last point of the lesson here. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटी अपने लोगों के लिए निभाने की कोशिश करता भी है गलती से, तो ऐसे इंसान के साथ क्या होता था? Was inevitably ripped. Inevitably, बिना अवॉइड किए, ओके, उसको अवॉइड नहीं किया जाता था. किस बात के लिए? एक मिनट, एडमिट करता हूं इसको. युवराज कमिंग वेरी लेट. Inevitably ripped. To be ripped means here, can anyone guess the meaning here? लिख कर भेज सकता है कोई? RIPPED, from his family. अवॉइड नहीं किया जा सकता, ऐसे फैमिली से उसको घसीट कर अलग किया जाता था, सेपरेट किया जाता था, उसको बोलते हैं रिप करना. RIP, ओके.
पास्ट टेंस है उसका ripped. Okay. I'm getting the message from two of the students. Just a minute. Yes, maybe kept away. Not maybe, it's exact meaning. One student is giving the exact correct meaning. That is what has to be kept away from the family. उसको उठाकर घसीट कर पिंजरे में डाल दिया जाता है, बिल्कुल जानवर की तरह. प्रिजन बोलते हैं हम, लेकिन हम उसे जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था, उसके लिए उसे हम यस पिंजरा बोल रहे हैं. उसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता था ऐसे पिंजरे में ढकेलने से. एंड हिज होम ऑल्सो, फैमिली तो दूर, उसके घर से उसको दूर रखा जाता था. एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, उसको अकेले, अलग, ओके, सबसे अलग उसको अपनी जिंदगी अकेले से गुजारने के लिए मजबूर किया जाता था, फोर्स किया जाता था. A twilight existence of secrecy and rebellion. A twilight. All of you understand what is a twilight? It's a kind of a time, okay, where you are unable to clear. Is it completely dark or is it completely yes having the brightness? एक शाम का वक्त होता है, तो ऐसा शाम का टाइप का जो वक्त होता है उसको twilight कहते हैं. Now, a twilight existence of secrecy. एक ऐसी दुविधा, दो प्रकार का कंफ्यूजन कि एग्जैक्टली जो सीक्रेट बन के रह गया हो, सीक्रेसी में छुप गया हो. इट्स अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी. एक प्रकार का अंधेरे में जीने के जैसा एग्जिस्टेंस, मतलब विच इज एक्चुअली एट दैट टाइम फाउंड एग्जिस्टिंग, यस, a light which is found a kind of a secrecy at the time of existence, in sense which is seen by us, okay, which is existing inside us. हमारे अंदर वो मौजूद होना, उसको existence बोलते हैं. और ऐसी secrecy की जो ट्विलाइट है, या वो जो अंधेरा भरा जिंदगी का जो मोड है, वो हमारे अंदर सीक्रेट बन के रह गया. एंड सेकंड, रिबेलियन. रिबेलियन, all of you have heard the word rebellion. One who is willing to rebel against someone. किसी के खिलाफ लड़ने की किसी के अंदर यस एक प्रकार की रिवेंजफुल एक्टिविटी तैयार होती है, तो उसको रिबेलियन टाइप का बनना पड़ता था. ओके, रिबेल होता था, जिसके साथ अन्याय हो रहा था, उसको लगता था कि मैं आज नहीं तो कल किसी से अपना बदला तो जरूर लूंगा. नेक्स्ट, in the last few lines, I did not in the beginning choose to place my people above my family. अब देखो, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है. शुरुआत में जब मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो मैंने अपने लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा फैमिली से बढ़कर मेरे लोग कैसे हो सकते हैं, ऐसे वो पहले सोचा करते थे. जो हम इंडियंस आज कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं, कौन सी? पहले मेरी फैमिली, फिर मेरे लोग. शायद हम अगर पहले अपने लोग बोल देंगे ना जिस दिन, तो अपने आप हमारी फैमिली प्रोटेक्शन में आ जाएगी. ये हम सोचते नहीं है. गॉट द पॉइंट? पहले मेरा घर होगा तो फैमिली उसके अंदर रह पाएगी. ये बहुत जरूरी है. घर और फैमिली, ये दोनों में से पहले घर को बनाओगे तो फैमिली सेफ रहेगी, लेकिन घर ही नहीं बनेगा तो फैमिली बिखरी हुई रहेगी. यही चीज वो समझा रहे हैं. शुरुआत के दिनों में मैंने अपने कंट्री के लोगों की उतनी अहमियत नहीं दी. आई डिड नॉट गिव दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू माई पीपल अबव माई फैमिली. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, as a father and as a husband also. लेकिन आगे क्या हुआ? लेकिन जैसे मैंने अटेम्प्ट करना शुरू किया, अपने लोगों के लिए अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश करना शुरू किया, अपने लोगों के लिए सर्व करना शुरू किया, उनके लिए धीरे धीरे मेरे अंदर फीलिंग्स जब जगनी शुरू हुई, तो क्या पता चला? I found that I was prevented from, मैंने ये देखा कि मुझे ऐसा करने से, मेरी ड्यूटी निभाने से मुझे रोका जा रहा है, मुझे अवॉइड किया जा रहा था. पता है क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को भी उस वक्त एक बात का डर था कि कहीं उनका बेटा ऐसा करने में अपनी जान ना गवा बैठे. क्योंकि व्हाइट लोगों का ध्यान रहता ही था कि ये एक नया बंदा तैयार हो रहा है, अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए निकल पड़ा है. और ऐसे हालात में ना मुझे कभी बेटा बनने का मौका मिला,
ना कभी किसी का अच्छा भाई बनने का मौका, क्योंकि उनके सामने उनके अपनों के साथ अन्याय जब हो रहा था तो एक भाई बनकर उनका उस वक्त काम था कि वो अपने घर के किसी बहन को, बेटी को बचा सके। लेकिन बदनसीबी से ना वो सन बन पाए, ना ब्रदर बन पाए, ना वो फादर और ना ही हस्बैंड। और इस बात को धीरे धीरे जैसे उन्होंने सीखा तो आगे उनकी लाइफ में क्या हुआ एंडिंग में, ये हम नेक्स्ट सेशन में ध्यान से समझेंगे। आई होप देयर माइट बी नो सिंगल डाउट till this moment. We'll continue from the last point of this lesson and end the lesson in the next session tomorrow. Okay, tomorrow you'll be having your session at 9 o'clock. I will talk with sir first and let you know about the timings. Clear? 9 to 10 will be your timing for tomorrow. I'll, or maybe the change in the timing also. All of you, I'm ending the session here. You can be free now for your all the remaining work now. I'll talk regarding that question also. Can you repeat the last line again? I'll repeat it afterwards. Okay, tomorrow.